चाहिए क्वेश्चन है, थोड़ा गौर से देखें। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए सर, आपने। मैंने आपको क्या कहते हैं, सोल्यूशन पहले भेजी और क्वेश्चन बाद में कोई भेजा। बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने देख लिया है। अच्छा ठीक है। देखें, इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है स्टेट थ्री डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोज ऑफ द लिमिटेड कंपनी। ये पढ़ने वाला क्वेश्चन है, आपने रीड आउट करना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, हमने पहले भी किया हुआ है। प्रिपेयरिंग ठीक द है। कैफे ट्रेडिंग अकाउंट, कैफे ट्रेडिंग अकाउंट भी हमने पहले बनाया हुआ है, उसके लिए आपको पता है सेल्स चाहिए होती है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेजेस और लेस क्लोथिंग इन्वेंट्री। जी। और जीपी आ जाता है, जीपी में से फिर आप कैफे से रिलेटेड एक्सपेंस को माइनस करते हैं। और जो परचेजेस आप निकालते हैं वो पीएलसी अकाउंट से, यानी परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट की मदद से निकालते हैं, उसमें आपको ओपनिंग पेबल्स और क्लोजिंग पेबल्स ये होता है। ठीक समटाइम्स है सर। सेल्स भी आपको जो ओपनिंग रिसीवेबल्स हैं और क्लोजिंग रिसीवेबल्स हैं उनकी मदद से, यानी एसएलसी की मदद से आपने निकालनी होती है सेल्स। ठीक है। किसकी वजह से सर? देखो, जितना परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है इतना सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है। तो जी सेल जी लेजर जी, कंट्रोल अच्छा। अकाउंट का ब्रॉड ऑन डेबिट साइड पे आ रहा होता है, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा होता है, और जो पेमेंट मिली है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट से वो क्रेडिट साइड पे आ रही होती है। ठीक है, और ठीक डेबिट साइड पे फिर सेल आ रही होती है, सेल डिफरेंस से फिर आप निकाल लेते हो। ये है। हम करेंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जब हम करेंगे तो उसमें हम सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट से सेल निकालेंगे, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट से परचेज निकालेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंटरी दी होगी, और इस तरह हम ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करेंगे। अच्छा, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है और कुछ प्राइमरी इंफॉर्मेशन है जो आपके पास इस फॉर्म में है। ये आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, और ये कुछ ओपनिंग इंफॉर्मेशन है। ठीक है। हम्म। जी। अच्छा, अब जरा देखें, इसको पढ़ते हैं। एमएससी स्पोर्ट क्लब प्रोवाइड्स स्पोर्ट फैसिलिटीज, ऑपरेट अ कैफे फॉर इट्स मेंबर एंड हायर आउट इट्स मीटिंग रूम। द trail of the club provides some of the financial detail for the year ended 31st December 2021 as follows. Balance at 1st January 2021। अब ये ओपनिंग बैलेंस है, इक्विपमेंट नेटबुक वैल्यू पे दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो गई हुई है 2021 की हम्म। डेप्रिसिएशन। अच्छा, उसके ठीक बाद है। इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, अमाउंट ओ टू कैफे, ये ओपनिंग पीएलसी यानी परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग वाला, जो क्रेडिट साइड पे आता है। उसके बाद डिपॉजिट पे टू अ होटल फॉर एनुअल डिनर, ये एनुअल डिनर जहाँ पे वो करवाते हैं उनका डिपॉजिट उन्होंने जमा करवाया और हुआ के। है। उसके बाद रिसीव फॉर द हायर ऑफ क्लब मीटिंग। अब क्लब मीटिंग की जो रिसीप्ट हैं वो 2100 है। उसके बाद एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ईच मेंबर इज 200। न्यू हम्म। मेंबर एडमिटेड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर हैव टू पे द एनुअल सब्सक्रिप्शन इन फुल। जो न्यू मेंबर एडमिट होंगे वो उन्होंने फुल पेमेंट करनी है। न्यू मेंबर एडमिटेड इन द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर हैव टू पे 50% ऑफ द एनुअल सब्सक्रिप्शन। ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद वो कह रहे हैं डिटेल ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर फॉर ईयर एंडेड वर एज फॉलोज। ड्यूरिंग 31 दिसंबर 2021 में, ये फर्स्ट हाफ में मेंबर एट 1 जनवरी 420 है, और मेंबर एट एडमिटेड बिफोर 1 जुलाई यानी 2020 ये सेकंड हाफ में है। न्यू मेंबर एडमिटेड आफ्टर 1 जुलाई ये सेकंड हाफ है, और ये दोनों मिला के फर्स्ट हाफ में आ जाएंगे। ठीक है। इन इन सर, ये कैसे, इसका थोड़ा सा समझा दें। देखो, ये जो मेंबर है ना, ये तो ओपनिंग आ रहे हैं ना, पिछले साल के हम्म। जितने भी मेंबर थे हाँ, ये ये ओपनिंग हो वो है। गई, ठीक है। ठीक है। और इन्होंने तो पूरी अमाउंट पे करनी है ना, 200 के हिसाब हम्म। से। जो फर्स्ट जी। हाफ में एडमिटेड हो रहे हैं 18 18 को 2 से हम्म। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3600। थर्टी हम्म। सिक्स हंड्रेड वालों ने पूरी पेमेंट करनी है, 3600 ही करनी है। जबकि जो जी। न्यू मेंबर एडमिट होंगे उन्होंने 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 7200 है, तो इन्होंने हाफ पेमेंट करनी है। ठीक है। हम्म। ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, फिफ्टी तो परसेंट ऑफ द हाँ एनुअल। हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है, न्यू मेंबर एडमिट ठीक है। हैव टू पे 50% ऑफ द एनुअल सब्सक्रिप्शन। अच्छा, जी द ठीक। नंबर ऑफ मेंबर्स whose subscription were in advance or in arrears were as follows। अब वो कौन से हैं जिनके एडवांस और एरियर्स में, ये ऑब्वियसली ये वो वाले मेंबर हैं जो टी अकाउंट में आपका ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन बैलेंस बनता है, ये वो वाले मेंबर हैं। ये देखें, ये एडवांस में लायबिलिटी बनेगी, क्रेडिट साइड पे जाएगी, 8 मेंबर है, 8 इंटू 2 कर हम्म। देंगे।
200, और ये क्लोजिंग है, ये डेबिट साइड पे आ जाएंगे क्लोजिंग वाले। 11। ठीक है, तो 11 ठीक है सर। 200। इसी तरह ये एरियर है, ये डेबिट साइड पे ओपनिंग आएगा 15 × 200, और ये क्लोजिंग है 20 × 200। अच्छा, अब ठीक जरा है। बात करने वो आगे, वो कह रहा है कि ऑल दीज सब्सक्रिप्शन रेफर टू फुल पेमेंट, ऑल कैफे सेल्स आर फॉर कैश एट अ मार्कअप ऑफ 80%। यानी जो सेल्स है वो कॉस्ट का, कॉस्ट में 80% ऐड कर दो तो सेल्स आती है। इसके, इसका मतलब है पहले हमें कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। और कॉस्ट कैसे निकलेगी? कॉस्ट ऑफ सेल आती है ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेज लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। जब हमारे हम्म। पास कॉस्ट आएगी तो कॉस्ट 100% है, तो हम उस, सेल कितनी है, 100% में 80% ऐड करके, यानी सेल है 180%। ओके, सेल कितनी होगी? जी सर। वन 180। हंड्रेड एंड एटी एक तरीका तो ये है कि हम कॉस्ट का 80% लें और कॉस्ट में वो ऐड करके तो सेल की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, यानी जी हम सर। कॉस्ट जो भी आ रही है से, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, यहाँ पे देखें, ये आपके पास कॉस्ट आ रही है, ये ओपनिंग इन्वेंट्री, ये परचेजेस आपने उसी तरीके से टी अकाउंट से बना के लिखी है। ठीक है, हम्म। और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, माइनस की 43 500 आपके पास कॉस्ट आ गई। अब एक तरीका तो ये है ठीक कि है। हम इसका 80% लें, 80% मतलब इसको 80 से मल्टीप्लाई करें, 100 से डिवाइड करें, हम्म। तो आपके पास ठीक। क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। उस वो 40 प्रॉफिट है ये ये जो जीपी आ रहा है, ये देखो 80% लिया हुआ उसने, मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100। ये हाँ दिया सर। हुआ ना 80%, कॉस्ट का एटी जी परसेंट जी। लिखा हुआ है। जी जी सर आ रहे हैं। आ, आपने इस 80% लिया, इन दोनों को ऐड किया तो ये सेल्स आ गई। एक तरीका तो ये है सिंपल, कि आप इन दोनों को ऐड करें तो ये सेल्स आ जाएगी। लेकिन आप सेल्स और इससे कॉस्ट की। इससे भी डायरेक्ट सेल निकाल सकते हैं, यानी ये कॉस्ट दी हुई है, इसको कैसे? 180% कर लें, यानी 180 से मल्टीप्लाई करें, 100 से डिवाइड करें, तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। समझ में आ गई बात? अच्छा। नहीं, इसे वो पहले वाले तरीका ज्यादा सही है। ठीक है। कि आप इसका 80% लेंगी, इसमें ऐड करेंगी तो ये आ जाएगी। लेकिन हाँ समटाइम ठीक है। आपको ये फिगर दी होती है, इसी का डायरेक्ट आपसे मांगा गया होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेल 100% है और सेल हम्म। 180% है, क्योंकि उस कॉस्ट में 80 पर, कॉस्ट पे परसेंटेज अप्लाई हो रही है ना। तो जो कॉस्ट पे हम्म। परसेंटेज अप्लाई हो रही है ग्रॉस प्रॉफिट की, मार्कअप 80% है। मार्कअप का मतलब होता है कि वो कॉस्ट पे अप्लाई हो रहा है, मार्जिन का मतलब होता है वो सेल पे अप्लाई हो रहा है। जब कॉस्ट हम्म। मार्कअप दिया हो तो इसका मतलब कॉस्ट 100% है। तो जो चीज गिवन हो उसकी परसेंटेज से उसको डिवाइड करो, यानी इसको 100 से डिवाइड करेंगे, और जो चीज निकालनी है, अगर सेल निकालनी है तो 180 से मल्टीप्लाई करो, उससे अगर मल्टीप्लाई जीपी करना है। निकालना है तो 80 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ठीक है सर, समझ समझा आ गई? ये। इसी तरह अगर जी उसने सर। कहा होता मार्जिन है ये, तो उसने फिर सेल दी हम्म। होती। ठीक है, और अगर सेल हम्म। ना भी दी होती, कॉस्ट दी होती, कॉस्ट से भी निकल आना था। अब वो मार्कअप मार्जिन का क्या कॉन्सेप्ट है ये मैं बाद में आपको बताऊंगा, अभी सर आपके ये साथ। फॉर्मूला यहाँ इस बुक में कहीं है? टेक्स्ट बुक में है इसमें? हाँ जी, बुक में है, वो मैं आपको करवा दूंगा। अभी आप ठीक ध्यान है। में रखें, जो मार्कअप होता है, हम्म। मार्कअप का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट, मार्जिन का भी मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस ये प्रॉफिट की तीनों एक चीज परसेंटेज है है? दोनों, यानी ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने की ही दोनों परसेंटेज है, मार्कअप भी मार्जिन भी। लेकिन जो मार्कअप, मार्कअप, मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट। अब जरा गौर से देखिए मैं क्या कह रहा हूं, कि जो मार्कअप है और मार्जिन है, ये दोनों एक परसेंटेजेस है। ये दोनों परसेंटेज किस लिए लगाई जाती हैं? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। ओके, लेकिन जी। जो मार्कअप होता है वो कॉस्ट की परसेंटेज होती है, यानी कॉस्ट के ऊपर वो परसेंटेज अप्लाई होती है। और जो मार्जिन होता है वो सेल की परसेंटेज होती है। समझ में आ गई बात? यानी अगर जी उसने कहा सर। 20% मार्जिन है, तो इसका मतलब है 20% सेल का। अगर वो कहता है 80% मार्कअप है, तो इसका मतलब है कॉस्ट का 80% आपने लेना है। समझ में आ गई बात? जी सर। अच्छा, अब कॉस्ट। ठीक सम ठीक। टाइम देखो, उसने मार्कअप दिया हुआ है, उसने क्या दिया हम्म। हुआ है? मार्कअप 80%, कॉस्ट नहीं दी हुई। अच्छा। तो हमने कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया, और कैलकुलेट करके कॉस्ट का 80% लिया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। लेकिन सम टाइम उसने मार्कअप दिया होता है, कॉस्ट कैलकुलेट भी नहीं हो पाती, हम्म। और दी सेल होती है।
फिर फिर मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर वो मार्जिन इस सेल पे अप्लाई किया जाता है, और फिर कॉस्ट निकलती है, और फिर कॉस्ट से और सेल को माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। तो मार्कअप को मार्जिन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये एक मेथड है जो मैं आपको सिखाऊंगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में और डिफरेंट एक दो टॉपिक में। ठीक है सर, ये मार्कअप और ये सर थोड़े से बेटा, ये कंफ्यूजिंग आप है। जब रिपीट में देखोगी तो आपको कुछ चीजें समझ आएंगी। अभी समझने की सिर्फ बात इतनी है कि अगर मार्कअप हो तो वो भी हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट है, मार्जिन हो तो वो भी ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज है, लेकिन मार्कअप कॉस्ट की परसेंटेज है, कॉस्ट के ऊपर लगाई जाती है। यानी कॉस्ट दी होगी उस पे सीधी सीधी परसेंटेज लगा दी उस पर जाएगी, मार्कअप 80 लगता है, डिवाइड ठीक बाय है। 100। और जो हाँ, और मार्जिन। मार्जिन है वो सेल की परसेंटेज होती है, सेल के ऊपर वो अप्लाई करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल आप ठीक इतना है। समझे, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना ठीक है। चाह रहा, आगे चलते हैं। ओके। अच्छा, अब ओके। ये आपने देख लिया था, ये आपको एरियर्स 15 दिए थे, 200 से मल्टीप्लाई किया, इसका क्लोजिंग 20 इंटू 200 किया। इसी तरह ये 8 हम्म। आपको एडवांस में दिए हुए थे, 8 इंटू 200 किया, और ये क्लोजिंग दिया हुआ था, ये आपने कर दिया। अब जरा ये देखें, ठीक है। ये जो ओपनिंग आ रही थी आपके पास 420, जरा गौर से देखिएगा, आपके पास हम्म। 420 ओपनिंग मेंबर्स आ रहे थे। इसमें जो फॉर फर्स्ट हाफ में मेंबर आए वो 18 थे, तो इन दोनों को ऐड किया, क्योंकि इन दोनों ने टोटल 200 ही पे करना है, इनको हम्म। छूट नहीं है। जो सेकंड हाफ में मेंबर आए उनने 200 का 50% पे करना है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? सेकंड हाफ में जो मेंबर उन्होंने 200 का 50% पे करना है ना। 50% का, हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छा अच्छा। ठीक है, सही है। तो जी। आपके पास ओपनिंग मेंबर ये आ रहे थे और फर्स्ट हाफ में ये आ रहे थे, तो दोनों ने 200 पे किया, 200 से मल्टीप्लाई किया, प्लस हम्म। 24 को 200 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन उसका 50% करके इनमें ऐड किया, तो ये आपके पास 90,000 एनुअल सब्सक्रिप्शन आ गई, यानी जो साल में सब्सक्रिप्शन मिलनी चाहिए थी वो ये आई है। पहले हम क्या करते थे, हमें बैंक और कैश बैलेंस दिया होता था कि हमें सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई, वो हम पुट करते थे और इसको बैलेंसिंग फिगर से निकालते थे। लेकिन यहाँ पे उसने हम्म। हमें जो फिगर दी हुई है वो एनुअल की दी हुई है, वो रिसीव या प्रीपेड की नहीं दी हुई। ठीक है, तो हमने ये वही पुट ठीक करके है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को चार्ज किया, और इन तीनों को ऐड किया, और इन दोनों को माइनस किया, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस को, तो ये हमारे पास कैश की फिगर आ गई कि हमें कैश कितना रिसीव हुआ सब्सक्रिप्शन के लिए, सब्सक्रिप्शन के तौर पे हमें कैश कितना रिसीव हुआ, ये बैलेंसिंग फिगर से हमने निकाल दिया। यानी मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन में ये 6 आइटम्स होंगी, बल्कि सातवीं भी होती है रिटर्न ऑफ सब्सक्रिप्शन, जिसमें बैड डेट्स कुछ सब्सक्रिप्शन भी हो जाती है। इन 6 में से 5 दी होंगी, छठी आपने निकालनी होगी। ठीक है, और नॉर्मली हम्म। ये दोनों ही होती हैं, ये कैश सब्सक्रिप्शन जो रिसीव होती है और ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को चार्ज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो कभी ये जी दी जी। होती है, ये निकालनी होती है, कभी ये दी होती है, ये निकालनी होती है। तो इस क्वेश्चन में ना ये दी हुई है या ना ये दी हुई है, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया गिवन डेटा से, और इसको हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, हाँ सर। अच्छा, उसके बाद आ जाए अगला पार्ट, इनकम सब्सक्रिप्शन एज इट इज आ गई, जो आपने उधर सब्सक्रिप्शन अकाउंट में निकाली थी, प्रॉफिट फ्रॉम हम्म। कैफे एज इट इज आ गया इधर, और रेंटल ऑफ मीटिंग रूम। अब देखो, जो मीटिंग रूम का रेंट है वो 4600 तो आपने रिसीव किया हुआ है। ठीक है, हम्म। अब देखते हैं जो रिसीवेबल है वो कितना है। यहाँ पे ट्वेंटी वन आप हंड्रेड देखें, ये लिखा हुआ है रिसीव्ड फॉर द हायर ऑफ मीटिंग रूम 4600। 4600 है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कैफे की वेजेस हैं, ये तो उधर ही आएंगी कैफे वाली साइड पे। और फाइनल पेमेंट टू होटल फॉर एनुअल डिनर, ये तो आपके क्लब के एक्सपेंसेस आ गए। परचेज ऑफ न्यू हम्म। इक्विपमेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पेमेंट टू सप्लायर ऑफ कैफे, ये तो आपने जो पेमेंट सप्लायर को की है, और ये क्लोजिंग बैलेंस है सप्लायर का। तो ओपनिंग पे पीछे दिया हम्म। हुआ था, ओपनिंग क्लोजिंग, और ये पेमेंट की मदद से आप परचेजेस निकाल लेंगे। द इन्वेंट्री ऑफ ठीक। कैफे, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है कैफे की, ये भी आपकी आ गई। ये कैफे का मार्कअप, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आ जाए नीचे, ये रिसीव फॉर सर, द ये हायर मीटिंग, 2100 कहाँ है फिर? वो 2100 मैं बताता हूँ। ये देखें, रिसीव फॉर द हायर ऑफ क्लब मीटिंग रूम इन मई में आपने एक रिसीव की थी 2100 की एडवांस में, ये देख रहे हो?
आप बना रहे हो 31 दिसंबर 2021 का, तो ये मई हाँ, के महीने में आपने रिसीव की है, इन मई ट्वेंटी 2021। वन हंड्रेड ठीक है, 2100। हाँ, तो एक वो रिसीव की है, उन दोनों को ऐड किया, एक ये रिसीव की हुई है। एक 4600, एक 2100 में। ये देखें, ये रिसीव्ड है 4600, ये आ रही है। हम्म। ठीक है, और दूसरी वो वाली आ गई, तो कितनी हो गई ये दोनों को ऐड करके आपने रिसीव में सिक्सटी लिख देना। सेवन हंड्रेड यहाँ पे देखे, रिसीव ऑफ मीटिंग रूम आ गया 46 प्लस 2100, ये दोनों हम्म। को ऐड कर दिया आप। ठीक है। यहाँ तक कोई इशू? नहीं, उसके बाद ये जो वन जीरो अच्छा, नाइन अब फाइव ये हंड्रेड क्लब ये। एक्सपेंसेस हैं, ये डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन उसी तरह ही निकलनी है कि आपने 78,000 आपके पास ओपनिंग इक्विपमेंट आ रहे हैं, ये नहीं 14,000 की सर, आपने वो जो परचेज की है। 109500 है, ये इसका क्या है? कौन सा? ये जो ऊपर 6700 के साथ आ रहा है। 6700 के साथ कौन सा आ रहा है? देखें, ऊपर क्रेडिट कहाँ साइड पे? में। यहाँ पे कह रही हो? हाँ, या 6700 के साथ है, वन जीरो नाइन ये फाइव डबल ये इन दोनों का ऐड किया ना ये। और प्रॉफिट फ्रॉम कैफे, ये तो प्रॉफिट फ्रॉम कैफे है, और ये सब्सक्रिप्शन है जो पीछे हमने निकाली है। इन तीनों को ऐड किया तो ये टोटल इनकम आ गई। अब हमने एक्सपेंसेस देखने हैं, अच्छा। क्लब एक्सपेंसेस अच्छा, एज ठीक है इट। ठीक है ठीक है, हाँ। क्लब ओके। एक्सपेंसेस एज इट इज दिए हुए हैं पीछे क्वेश्चन में। और डेप्रिसिएशन आपने निकालनी, ये ओपनिंग इक्विपमेंट आ रहे हैं इसमें, ये परचेजेस की है आपने, न्यू इक्विपमेंट परचेज की है और और उसका 15%। 15% ले लिया है, तो ये आ गई अमाउंट। और एनुअल डिनर जो है, वो एक्सपेंस आपके पीछे भी दिए हुए हैं और ये भी हैं, ये जरा देखें, ये कहाँ पे दिए हुए हैं। एक तो यहाँ पे देखें, ये डिपॉजिट पे टू द होटल फॉर एनुअल डिनर, ये आपने पहले डिपॉजिट पे कर दी है, और हम्म। अच्छा आपने बाद में पेमेंट की है। ये देखें, फाइनल पेमेंट टू होटल फॉर एनुअल डिनर 16,200। तो टोटल कितना एक्सपेंस हो गया फिर आपका? दोनों को ऐड कर देंगे, ये देखें, दोनों को ऐड करके उसने ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी टू हंड्रेड थाउजेंड लिखे हैं। टू हंड्रेड अब इन दोनों को हाँ, ऐड किया, इसमें से माइनस किया, तो आपके पास ये डेफिसिट आ गया। 22,000। ठीक है जी। हाँ, ठीक है। जी, ठीक। क्वेश्चन के अंदर जो मेन काम था, वो बेसिकली ये वाला काम था, ये सब्सक्रिप्शन हाँ। का, कि एनुअल सब्सक्रिप्शन कैसे निकालनी है। ठीक है, और इसमें कोई काम जी नहीं सर। था। ठीक है, ये उसी ओके तरह ही ओके। निकली है जिस तरह हमने पहले टी अकाउंट से परचेजेस निकालनी थी। ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप दिया हुआ था, कॉस्ट आ गई, कॉस्ट का 80% लिया, ये मार्कअप आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो ये सेल्स आ गई। और कैफे वेजेस हम्म। आपको एज इट इज दी हुई है, माइनस की तो ये आपके पास आंसर आ गया। यहाँ तक कोई इशू? नहीं सर, ठीक है। बस वो मार्कअप और उसमें थोड़ा सा वो होता है, वो आप बाकी करेंगे ये करेंगे पाँच आगे। 5 मिनट लगाएं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस पढ़ें। उसके बाद आपने ये पढ़ना है, ये जो नीचे दिया हुआ है, ये रीडिंग करें प्रिपेयर अभी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एक्सेसिव टोटल। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं ना, ये देखें जरा, वो कह रहा है प्रिपेयर कैफे और दिस प्रिपेयर द सब्सक्रिप्शन अकाउंट, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन यहाँ पे नीचे वो कह रहा है, द क्लब विल एडमिट लाइव मेंबर्स 1 जनवरी से, a live member 1500 will be payable on the admission date। explain the trail how the club should account for the live membership fee, को कैसे अकाउंट फॉर करेगा। लाइव मेंबरशिप फी को ऑब्वियसली वो ईयर्स के ऊपर डिवाइड करते हैं, और पर ईयर की हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम बनाते हैं, और बाकी की जो अमाउंट है वो क्यूमुलेटेड फंड के साथ ऐसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लेकर जाते हैं। ठीक है, ठीक है, एक मिनट तो से मैं सिर्फ 2 मिनट पढ़ लूँ। इसको पढ़ लें। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और थोड़ी देर बाद फिर आपको भेजता हूँ लिंक। आप मुझे इससे पिछले क्वेश्चन एक आध भेज दें। वैसे ही मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो गया है। इसका जो जिस टाइप के भी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। और अच्छा, सर एक क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है a life membership fees is substitute for an एक मिनट, हाँ, therefore it is debited to bank account and credited to a separate life fee fund। हाँ ठीक है, तो Each year डेबिट बैंक proportion ही is होगा ना, in। बैंक में पैसे आए हैं ना, डेबिट टू बैंक एज लाइव मेंबरशिप फी सब्स्टिट्यूट।
अकाउंट एंड क्रेडिट हाँ, टू और फिर सेपरेट लाइफ क्रेडिट फी फंड। सेपरेटली किया है लाइफ फंड हाँ, को। तो सेपरेटली क्रेडिट करेंगे ना आप, क्यूमुलेटेड फंड सेपरेट आएगा, उसके साथ ये लाइफ मेंबरशिप फी आएगी। वो ठीक है। वाली जो जिसमें से अभी आपने फॉर द ईयर वाली निकाल के बाकी जो बचेगी वो आएगी। जितना 10 ईयर की अगर लाइफ मेंबरशिप लिया है तो 10 से डिवाइड करेंगे, तो बाकी 90% आएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, 10% इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है, जी सर। जो 10% है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगी, और बाकी 90% चली जाएगी क्यूमुलेटेड फंड के साथ ही नीचे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है। ठीक है सर। हम्म। अच्छा, अभी मैं आपको क्वेश्चन देखो वो भेज दूँ, मेरी बात, 14 भेज दूँ? अच्छा मेरी बात सुने, जो जी जी। क्वेश्चन है ना, ये टोटल क्वेश्चन है 25 के करीब। आप हम्म। अगर 25 के 25 क्वेश्चन करेंगी, देन यू विल बी एबल टू 100% प्रैक्टिस, के भाई आपने ये इसकी 100% प्रैक्टिस कर ली है, अब आपको कोई फर्दर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर आप कहें कि आप 2 या 4 क्वेश्चन करके आपकी आपको ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीटली आ गया है, तो फिर ये गलत बात है। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट्स को सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट अटेम्प्ट करवाता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना पास पेपर का। अच्छा चलो ठीक है। सर अगर ऐसे कह लूँ कि जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में करके एक बार रिवीजन करके उसको दे दिया, उसको छोड़ के नहीं, सारे करके मैं दे दूँ ये आपको? मेरी बात नहीं समझी आप। अब ये जो क्वेश्चन जी मैंने जी। करा दिए हैं, खुद कराए हैं, इनको तो आप टिक कर दें। अब दोबारा नहीं ये नहीं, आपने इनकी नहीं बात नहीं करने। कर रही सर। जब हमने रिवीजन करनी है इसी टॉपिक की, तो फिर जो रह जाएंगे क्वेश्चन वो हमने करने हैं। मेरी बात समझ आई कि नहीं? अभी हम चूंकि इसी पे नहीं बैठ सकते, हम अभी हमने नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ने हैं, तो हम्म। हमें वापस इस पे दोबारा आना है जब हमने रिवीजन करनी है। तो फिर जो हमारे रह जाएंगे पीछे, जो जो क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, उनको हम उनको हम अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन जो कर लिए उनको री अटेम्प्ट नहीं करेंगे हम, उनको सिर्फ रिव्यू कर लेंगे। समझ में आ गई बात? जी सर। तो अभी तक की जितनी प्रैक्टिस हमने करनी थी कर ली। अब आपने इसमें से जो क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, वो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपने वीकेंड पे करने हैं, 2 से 3, और कम से कम 2 से 3 ठीक है आपने सर। मैन्युफैक्चरिंग के करने हैं वीकेंड पे। तो ये दोनों टॉपिक ओके आपके ओके सर। 110% A2 के टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। पीछे A2 का एक टॉपिक रह जाता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ABC कॉस्टिंग। हम्म। वो हम करेंगे ठीक अब है सर। नेक्स्ट। ठीक है, ताकि ठीक A2 है के सर। सर टॉपिक कवर हो। और हाँ। AS के जो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, वो आपने मुझे लिख के भेजने हैं, और जो अभी रह गए हैं वो भी आपने मुझे लिख के आज भेजने हैं। ठीक है। ठीक हो गया सर। सर वही है जो मैंने आपको बताया है कि वो क्लास में जो उसमें आ रहे थे, उसके अलावा अगर हम अभी आगे नहीं चल नहीं जाए नहीं, या अभी आपको अभी किसी मुझे लिस्ट डाउन करके आज फिर दोबारा भेजें। ठीक है, वही वाले से, ठीक है वही भेज देती हूँ। आप मुझे अच्छा भेजें टोटल जो चैप्टर हैं वो मुझे भेजें। AS के, A लेवल्स के तो A2 के तो मुझे पता है ना, AS के सिर्फ आप मुझे भेजें। ठीक है। ठीक है सर। ओके, अच्छा अभी मैं आपको क्या क्वेश्चन नंबर 14 भेज दूँ? भेज दें, फौरन भेजें, मैं चेक कर लेता हूँ। फिर क्योंकि नमाज का वक्त भी हो रहा है, मैं पहले आपको क्वेश्चन जल्दी से भेजें, फिर आंसर भेजें। भेज दिया। ये क्वेश्चन भेज दिया है। और और जब तक ये आपका सिलेबस कवर नहीं होता, आप छुट्टी नहीं कर सकती मुझसे। ये ध्यान में रखें, अगर आपने कुछ छुट्टी की भी तो उसे ऑल्टरनेटिव डे के ऊपर आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, जी। वरना सिलेबस आपका कवर करना बहुत मुश्किल काम है। अभी 1 साल तो हमारा गुजर गया हुआ है, 1 साल में हम पढ़ रहे हैं AS और A2। जी सर। ठीक है। सर मैंने क्वेश्चन भेज दिया और अभी ये सोल्यूशन भेज दिया। अच्छा जी, पहले जरा ये पढ़ें। XOC is a charitable not-for-profit. It is run by the group of volunteers and its aim is to provide specialist wheelchair for disabled athletes. It run a charity shop in the city center where people donate unwanted items. अच्छा, अब क्वेश्चन देख लें, उसका जो गिवन डेटा सेम उसी तरह ही है जैसे पहले था। ये नीचे रिसीव एंड पेमेंट है,
और ये ऊपर एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बल्कि ये उसने बताया हुआ है चैरिटी शॉप ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिया हुआ उसने। ये रेवेन्यू आ रहा है, ये शॉप रेंट है, ये शॉप ऑपरेटिंग कॉस्ट हम्म, है, ठीक है, और ये प्रॉफिट फॉर द ईयर है, ठीक है। वो कह रहा है विच आर देन सोल्ड ठीक टू है। अर्न अ प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यानी वो व्हील चेयर वगैरह ये चीजें अन यूज आइटम लोगों से कलेक्ट करती हैं और उनको फिर जरूरतमंद लोगों को बेचती हैं। इट ऑल्सो रिसीव कैश डोनेशन फ्रॉम पब्लिक एंड ग्रांट फ्रॉम नेशनल गवर्नमेंट। एक्सेसिस was formed on 1st January 2021 at the end of the first year of the operation of the following account were prepared। इसका मतलब इसकी ओपनिंग इन्वेंटरी नहीं होगी क्योंकि फर्स्ट ईयर है। ओके, अच्छा। उसके बाद ठीक है ये सर। रिसीव है, ग्रांट्स मिली हैं उन्हें, कैश डोनेशन है, कोई स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है, तो ये इनकम ही ट्रीट होगी, ठीक है। कैश सेल्स हैं और उसके बाद ये एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, नीचे कहता है एक्सप्लेन हाउ द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ चैरिटी शॉप इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बिजनेस। बिजनेस से कैसे डिफरेंट है, ये पहले भी वो क्वेश्चन बारहा ये पूछ चुका है, आपने हम्म। इसको अच्छे से याद कर लेना है। एडवर्टीजमेंट जी कॉस्ट ठीक। इंक्लूडिंग 7200 फॉर अ सीरीज ऑफ एडवर्टीजमेंट रनिंग फ्रॉम नवंबर 20 टू अप्रैल 2021। आप कब का बना रहे हैं? आप तो बना रहे हैं प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2021। तो इसका मतलब है जो जी। जनवरी से अप्रैल तक के एक्सपेंसेस हैं, ये जो 7200 हैं, ये उसने नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये 6 महीने के ये एक्सपेंस हैं। तो हम इसको 6 से जी। डिवाइड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिक्स क्या डिवाइड करेंगे? ऑफ फोर से। 4 से सिक्स मल्टीप्लाई, से क्योंकि डिवाइड ऑफ जनवरी फोर से से अप्रैल 4 मल्टीप्लाई। मंथ बनते हैं। तो वो हमारे पास जो हम्म। 4 आएगा वो आएगा 12 4 48 आपके प्रीपेड होंगे, और वो यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट एंड फंड रेजिंग आ रही है ये 27 240, उसमें से 4800 माइनस होगा और दूसरा 4800 जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज ए करंट एसेट। ओके, हम्म। आगे चलें। नेक्स्ट देखें, ऑन 31 दिसंबर डिपॉजिट पेड फॉर व्हील चेयर ऑर्डर्ड बट नॉट येट मैन्युफैक्चर्ड अमाउंटिंग टू 39 400। अब ये तो व्हील चेयर की कॉस्ट, ये तो अगले साल की कॉस्ट है, आपने एडवांस में पे किया हुआ है लेकिन वो पेमेंट नहीं हुई। तो ये जो जी पेमेंट सर। व्हील चेयर सप्लायर है, इसमें से ये जो पेमेंट है ये आपकी क्लोजिंग पेमेंट आ रही होगी, एडवांस में पेमेंट आ रही होगी, ठीक है। इसको कैसे जी। करना है ये मैं आपको बाद में जी ठीक। बताता हूँ। उसके बाद वो कह रहे हैं क्रूअल एट द ईयर एंड इंक्लूडिंग 450 फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। हम्म। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हैं ये वाले ऊपर, इसके अंदर ये एक्रूवल ऐड हो जाएंगे। यानी ये आपने एंजॉय तो कर लिया ओके। इसका बेनिफिट लेकिन पेमेंट नहीं की, तो ऐड हो जाएंगे, दूसरा हाँ। करंट लायबिलिटी बनेंगे। इट वाज डिसाइडेड दैट द कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर शुड बी रिटन ऑफ इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ओवर 5 ईयर। यानी ये जो आपने कंप्यूटर बाय कॉस्ट ऑफ किया है इस, कंप्यूटर हाँ, ये जो कंप्यूटर बाय किया है इसे 5 years में 5 डिवाइड होगा इसका कॉस्ट। और जो आंसर आएगा उसको आप डेप्रिसिएशन के नाम से चार्ज कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक है जो सर। बाकी आ जाएगा वो स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में चला जाएगा। अच्छा, हम्म। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो पहली इनकम आएगी वो यहाँ से आएगी, ये जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है, और दूसरी इनकम ये ग्रांट होगी, कैश होगा, और सेल कैश सेल्स आ जाएंगी, ठीक है। अब हम्म। थोड़ा देख लेते हैं जी क्वेश्चन। सर। ये देखिए ग्रांट्स आ रही हैं 80,000, कैश डोनेशन, प्रॉफिट फ्रॉम शॉप। अब ये प्रॉफिट फ्रॉम शॉप आ रही है, ये प्रॉफिट फ्रॉम शॉप आ रही है एज इट इज। और यहाँ पे जरा देखें, ये आपको रेवेन्यू दिया हुआ है 1,26,000, ये ऊपर आ रहा है 1,26,000, ये वही एक लाख हम्म। छब्बीस है जो यहाँ पे आ रहा था, ये, ठीक है। कैश सेल्स में। ये इसको दोबारा इनकम में नहीं लिखा क्योंकि इसमें से ये एक्सपेंसेस माइनस करके तो हमने प्रॉफिट लिख लिया इसका। तो ये प्रॉफिट और ये दोनों, हम्म। ये आपकी इनकम बन जाएंगी, ठीक है। जी सर। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में अक्रूवल ऐड हो जाएंगे। एडवर्टीजमेंट एंड फंड रेजिंग में देखें 7200 को डिवाइड बाय 6 करके 4 से मल्टीप्लाई किया है, 4800 आया, क्योंकि हम्म। 4 मंथ का क्या है, वो आपका 4 मंथ का वो है, एडवांस है। तो आप इसमें से माइनस करेंगे प्रीपेड को, जब माइनस करेंगे तो ये आपके पास फॉर द ईयर एक्सपेंस आ जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ व्हीकल में ये जो डिपॉजिट अगले साल अभी डिलीवर नहीं हुआ व्हील चेयर का, तो ये इसको इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि ये रिसीव ही नहीं हुई इस साल की, तो इसलिए आप इसको एक्सपेंस इस साल का नहीं कर सकते। डेप्रिसिएशन में हम्म। आप 7,000 जो कंप्यूटर बाय किया उसे 5 से डिवाइड करके डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और ये नीचे टोटल एक्सपेंस करके आप इसमें से माइनस करेंगे जो इनकम की टोटल है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सरप्लस, ठीक है।
ठीक है ये सर। क्वेश्चन आपका हाँ। सॉल्व हो गया। और कुछ? नहीं ठीक है। कम से कम दो अब क्वेश्चन आपने घर पे करने हैं, जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हो, जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना हो, इनकम स्टेटमेंट भी बनानी हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनानी हो। ये तीनों काम जिस क्वेश्चन में होने हैं वो क्वेश्चन आपने दो अटेम्प्ट करने हैं। और इसी तरह आपने मैन्युफैक्चरिंग के भी इसी तरह के क्वेश्चन करने हैं, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाना हो, जी इनकम सर, वो स्टेटमेंट भी एक कल बनानी भी हो, एक किया है, आपको भेज इनकम दिया। स्टेटमेंट जी मुझे भेजा, इनकम स्टेटमेंट भी बनानी हो, और तीसरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यानी वहां पे भी ये तीनों जिस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो आपने वो क्वेश्चन करना है, और इधर भी ये तीनों जिसकी रिक्वायरमेंट हो वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। समझ में आ गई बात? और हम्म। दो दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपने, वो मुझे भेजने हैं। और फॉर्मेट बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। अगर ये देख लो एक्सपेंसिव इनर कॉलम में रखे हैं, टोटल करके आउटर कॉलम में लिखा है, तो एज इट इज आपका होना चाहिए। इनकम का भी ठीक ये है उसने सर। गलत, यहाँ पे इनकम गलत की है, उसे इनकम इनर कॉलम में टोटल करनी चाहिए थी, और फिर आउटर कॉलम में लिखना चाहिए था। समझ में आ गई बात? जी सर। तो फॉर्मेट को एग्जैक्ट फॉलो करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी, प्रॉपर तरीके से काम करना है। ठीक है? ठीक हो गया सर जी। ओके डियर, हैव अ गुड डे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज।